हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो की सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड है, डीसी लोड लाइन क्या है? इस रेखा को आप किसी ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिकों पर किस प्रकार खींचेंगे? इस रेखा का महत्व क्या है? तो हमें बताना है सबसे पहले डीसी लोड लाइन होती क्या है, फिर हम बताएंगे कि इसको जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है इसको हम किस तरीके से खींचेंगे और फिर हमें इस रेखा का महत्व बताना है। तो देखते हैं। तो डीसी लोड लाइन क्या होती है? डीसी लोड लाइन किसी ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिकों पर खींची गई ऐसी रेखा है जो डीसी लोड आरएल के दिए गए मान के लिए तथा शून्य सिग्नल के संग्राहक धारा आईसी तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज वीसीई के मान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो हमने किसके आधार पर ली गई है? जो हमारा सीई ट्रांजिस्टर है, जो सीई विन्यास है उसकी आधार पर हम ये आरएल और वीसीई आईसी धारा वगैरह मान रहे हैं। तो जो डीसी लोड लाइन होती है वो क्या है? ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणों पर खींची गई ऐसी रेखा है जो डीसी लोड आरएल के दिए गए मान के लिए तथा शून्य सिग्नल के संग्राहक धारा आईसी तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज वीसीई के मान प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी डीसी लोड लाइन की डेफिनेशन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डीसी लोड लाइन की व्याख्या में क्या है? यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम है, ट्रांजिस्टर है ये। तो यहाँ पर है किसी भी क्षण संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज, जो हमारा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज होगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या है? VCE इक्वल VCC। VCC ये हमारा VCC है, यहाँ पर ये VBB है और ये हमारा RL है। ठीक है, ये IC IE IB और ये हमारा BC और E। ये हमारे BC क्या है? हमारे आधार, संग्राहक और उत्सर्जक। ठीक है, तो VCE इक्वल VCC माइनस IC RL, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। जहाँ RL लोड प्रतिरोध है और जहाँ पर ये जो हमारा RL है इसको हम क्या बोलेंगे? इस RL को लोड प्रतिरोध, तथा VCC आरोपित संग्राहक वोल्टेज है और जो हमारा ये VCC है ये क्या है? आरोपित संग्राहक वोल्टेज। देखिए जो डायग्राम है इसमें ये वाली लाइन नहीं है तो इसको आप ड्रॉ मत करना, इतनी गलती से ड्रॉ हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही है। तो यहाँ पर अब क्या किया हमने? आईसी की वैल्यू निकाल ली है। तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारा इस साइड आएगा तो माइनस VCE अपॉन RL हो जाएगा, RL का डिवाइड दे देंगे प्लस VCC अपॉन RL। ये हमारी आईसी की वैल्यू निकल कर आ गई है। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसकी हम तुलना किससे करेंगे? y इक्वल mx प्लस सी, जो हमारा रेखा का समीकरण होता है उससे इसकी तुलना करेंगे। तो ये m क्या होती है? हमारी ढाल होती है। ठीक है, और c यहाँ पर अचर जो अंतःखंड है वो है। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका टर्म है, जब हम इसकी तुलना करेंगे इससे तो हमारा कितना आ जाएगा? m और c की वैल्यू हमारी कितनी बन के आएंगी जब इस पूरे की हम तुलना करेंगे? तो इसके मान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो VCC है और जो RL है उसके मान क्या है? हमारे स्थिर हैं। ठीक है, ये स्थिर हैं तो ये हमारे कांस्टेंट हैं। और जो हमारी VCE और जो IC है ये क्या है? हमारी चरराशियाँ हैं। यानी कि जब हम, ये हमारा हो गया y, ये हमारा चरराशि है, ये x है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब VCE x हो जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी -1/RL और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VCC अपॉन RL। तो इसकी तुलना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल -1/RL और c इक्वल VCC अपॉन IC। ये बताया भी मैंने आपको कैसे हमने m और c की वैल्यू निकाली है। अतः उपयुक्त समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है जिसका ढाल कितना है? m की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है? -1/RL है
तथा y अक्ष अर्थात IC अक्ष पर अंतःखंड कितना आया है हमारा, ये C हमारा अंतःखंड कितना आया है, VCC/RL है। यह रेखा DC लोड रेखा कहलाती है। और जो ये हमारी रेखा है, रेखा का समीकरण है, ये क्या है, DC लोड रेखा कहलाती है, क्योंकि यह परिपथ में प्रयुक्त किए गए लोड RL के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो DC लोड रेखा थी वो हमारी किसके मान पर निर्भर करती है, RL के मान पर निर्भर करती है। यह रेखा RL के दिए गए मान के लिए VCE व IC बिंदुओं का बिंदुपथ होती है। ठीक है, अतः DC लोड रेखा ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिकों पर खींची गई एक ऐसी रेखा है जो RL के दिए गए मान के लिए शून्य तथा सिग्नल के संगत IC तथा VCE के मान प्रदान करती है। ठीक है, तो ऐसी रेखा है जो DC लोड रेखा है जो हमारी RL के दिए गए मान के लिए हमारी IC और VCE के मान प्रदान करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लोड रेखा को खींचना कैसे, जो लोड रेखा है वो कैसे खींची जाती है, तो देखते हैं। तो ये है, ये जब हमें निकालने के लिए लोड रेखा किस तरीके से खींचते हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा समीकरण 1 है जो हमने माना था वहाँ पर IC इक्वल कितना रख देंगे, 0। जब समीकरण 1 में हम IC इक्वल 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, VCE इक्वल VCC। हमारा समीकरण 1 क्या था वो देखिए आप, तो ये हमारा समीकरण 1 है, और जब समीकरण 1 में IC इक्वल 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, VCE इक्वल VCC। ठीक है, अब जब हमने IC इक्वल 0 रख लिया है तो ये कितना बन जाएगा हमारा, देखिए पीछे, तो ये हमारा बन गया VCE इक्वल VCC। तो यह VCE अक्ष पर रेखा के अंतः बिंदु B को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है हमारा ये निकल कर आया VCE इक्वल VCC। इसका मतलब क्या है कि यह VCE अक्ष पर रेखा के अंतः बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, V को प्रदर्शित करता है। ठीक है, VCC इक्वल VCE, C पे हमारा VCC है। अब देखिए, और अब क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसमें VCE इक्वल कितना रख देंगे, 0। जब VCE इक्वल 0 रखेंगे जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, IC इक्वल VCC/RL। तो ICC इक्वल VCC/RL का क्या मतलब है, जो हमारी IC रेखा है, IC अक्ष है, उसके अंतः बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये A को, और A क्या है, VCC/RL। ठीक है, बिंदुओं A व B को मिलाने पर लोड रेखा AB प्राप्त होती है। लोड रेखा VCE अक्ष पर VCC अंतःखंड तथा IC अक्ष पर VCC/RL अंतःखंड पर काटती है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें लोड रेखा प्राप्त होती है, और ये हमारा जो IC अक्ष पर किस पर काट रही है, ये VCC/RL अंतःखंड पर काट रही है, और जो VC अक्ष है उस पर किस पर काट रही है, ये हमारी VCC पर। ठीक है, अब आगे क्या है, इस रेखा का ढाल -1/RL है। ठीक है, ये आपका पूरा, ये आप जब एग्जाम में आए तो इस डायग्राम को ज़रूर बनाएं, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये IC अक्ष है, ये VCE अक्ष है, यहाँ पर ये अंत्यखंड है और यहाँ पर एक अंत्यखंड है। इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा है। IB इक्वल 10 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, आगे हमारा महत्व क्या है इसका, हमसे क्वेश्चन में महत्व ही तो पूछा है इस लाइन का। तो DC लोड रेखा का महत्व है कि हम इससे संग्राहक धारा IC के किसी भी मान के संगत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज VCE का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो DC लोड रेखा है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी संग्राहक धारा है IC के किसी भी मान के लिए जो IC के संगत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज हैं VCE का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आया हो ये क्वेश्चन। और अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।